हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं जितना भी आपका मैथ्स का कंटेंट है क्लास 11, क्लास 12 और IIT जेई इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा का सारा बेटा अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो लाइक करें बेटा, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन दोस्तों को जिनको इनकी सख्त जरूरत है। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं आज हमारे पास लेक्चर में क्या है। आज हम देखते हैं तो बेटा आज हम देखेंगे अपना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 11। नौ बेटा, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सीरीज को, तो आपको नॉर्मली जो है ये 15th लेक्चर मिलेगा। लेकिन ये क्योंकि डिटरमिनेंट का 11th लेक्चर है, 4 लेक्चर इससे पहले हमारे मैट्रिक्स के कवर होते हैं। तो डिटरमिनेंट वाइज ये चैप्टर जो हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं जितना भी है आपका क्लास 11, क्लास 12, IIT जेई इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा का सारा मैथ्स का कंटेंट बेटा अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन दोस्तों को जो 11th क्लास 12th क्लास में है या IIT जेई का एग्जाम दे रहे हैं। तो बच्चे, ये काउंटिंग वाइज तो 15वां लेक्चर है, लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट के अंदर बात करूं तो यार डिटरमिनेंट का आज हम 11th लेक्चर देखेंगे। टोटल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर ये 15th लेक्चर होगा बेटा। अगर हम आज बात करें तो आज हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो कि बेसिस होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो बेटा बहुत बार क्या होता है, हमारे पास 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग अब IIT जेई वगैरह के अंदर भी। तो उनके अंदर भी बेटा एक ये छोटी-छोटी जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। कैसे है ये प्रॉपर्टीज, सिर्फ आज प्रॉपर्टी डिस्कशन होगी, उनका प्रूव होएगा, उनको समझेंगे। अगली क्लास में हम इन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं, बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं अपने अंदर के लेक्चर को। तो सबसे पहले बेटा हमको कहता है एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा ये एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। तो बच्चे इसको देखो कैसे, जैसे बच्चे हमने ये बोला था किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर हो तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, और उसको हमने डिफाइन करा था। डिफाइन कैसे करा था बेटा, उफ, बड़ा क्यों बन रहा है। तो बच्चे मैंने इसको ऐसे डिफाइन करा था कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, वेयर आई एंड जे जो भी है बेटा बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से 1 2 3 वगैरह जो भी है। अगर मैं डायगोनल की बात करूं बच्चे, तो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में बेटा आई और जे ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि डायगोनल जो होता है, हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे A11 A22 A33 हम ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो AII इज इक्वल टू AII, वो भी किसका, माइनस का, अकॉर्डिंग टू अबव सिचुएशन जो हमने लिया। तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अपने नेगेटिव के बराबर होगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो, तो ओनली अ 0 जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। तो दैट्स व्हाई यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, 2AII इज इक्वल टू 0। एंड बेटा यहां से हम ये देखेंगे AII इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बेटा आई आई का मतलब है हमारे पास जैसे आई की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जितने भी टाइप के डायगोनल होंगे उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी। हालांकि ये बात मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने प्रॉपर्टी के अंदर भी ये काम डिस्कस कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, कहता है अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक। यानी कि बच्चे कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है एंड स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो एक नल मैट्रिक्स होगी। यानी कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देखते हैं कैसे। देखो बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, एंड बेटा इसको हम पढ़ते हैं कैसे, AIJ इज इक्वल टू AJI वेयर I एंड J बिलोंग टू बेटा नेचुरल नंबर। हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट AIJ पर है तो उसके अगर हम एड्रेस रिवर्स कर दे तो वहां पर भी वही सेम एलिमेंट मिलेगा। और अगर बेटा कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा। और यहां पर हमारे पास बनता है AIJ, एलिमेंट एड्रेस रिवर्स करने पर ये AJI, जहां पे I और J बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो बच्चे हम एक रिजल्ट उठाते हैं
मैंने कहा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये रिजल्ट है। अगर मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि वो स्क्यू है तो हमने एक रिजल्ट को उठाया। अब मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू के साथ साथ सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है तो मैं ये कह सकता हूं, हमने अभी अभी रिजल्ट देखा कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए जे आई। तो बेटा ए जे आई की जगह मैं ए आई जे लिख सकता हूं, तो मेरे पास यहां पे आ गया माइनस ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे। यहां पे बेटा आएगा तो 2 ai इज इक्वल टू 0। तो ए आई जे क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। अगर ए आई जे बेटा आपका 0 आ गया तो इसका मतलब ये है क्लियरली कि जो रिजल्ट है बेटा आपका सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, वो 0 आ गए। और जब सारे एलिमेंट 0 आते हैं तो नल मैट्रिक्स यही कहती है कि A इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 0। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 वो एक नल मैट्रिक्स होती है। तो मैंने ये रिजल्ट आपको प्रूव कर दिया। दूसरी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, शो दैट द ऑल पॉजिटिव इंटीगर पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक्स। कह रहा है बच्चे जितनी भी इंटीग्रल पावर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो क्या है बच्चे, सिमेट्रिक है। सबसे पहले बच्चे मैं ये कह रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं बोलूंगा ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है बच्चे, ए के, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। आगे बोल रहा है हम जितनी भी पावर ले ले, ए की पावर एन का मतलब क्या होता है बेटा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डेट 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 डैश एन टाइम्स। तो कहता है कि अगर मैं जितनी भी पावर ले लूं इस मैट्रिक्स की तो वो भी रिजल्ट क्या होगी, हमारे को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी। यानी कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज मुझे क्या रिजल्ट देगा, ए की पावर एन देगा। ये क्वेश्चन ने बोला है इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने उठाया ए की पावर एन, ए की पावर एन लिया बेटा। अब ए की पावर एन लिया तो हम बच्चे अब क्या करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कब तक चलेगा बच्चे आपका एन टाइम्स तक चलेगा। अब बच्चे मैं इसके ऊपर क्या लेता हूं, मैं टेकिंग ट्रांसपोज लेता हूं। तो ए की पावर बेटा यहां पे हो गई मेरे पास ए की पावर बेटा एन और इसके ऊपर हो गया बच्चे आपका ट्रांसपोज। तो ये आ गया बेटा आपका ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डेट 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 डैश एन टाइम्स आएगा। तो ये आ गया बच्चे इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो बच्चे अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज वाली जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करा था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। अब बच्चे क्योंकि यहाँ पे सारे सेम है तो मैं अब लास्ट वाले को पहले लिखूं, पहले वाले को लास्ट में लिखूं तो पता ही नहीं चलेगा। तो रिजल्ट जो है हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज डेट 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 डैश एन टाइम्स। अब बच्चे मेरे पास ये रिजल्ट में निकला ए की जो ट्रांसपोज है वो कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। यानी कि बच्चे ए की पावर एन का ट्रांसपोज मेरा किसके बराबर आ गया, ए की ट्रांसपोज की पावर एन के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन मतलब जो ये बोलता है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसका मतलब है बेटा मैं इसके ए के बराबर रख देता हूं। तो ये आ गया ए की पावर एन, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, और ये हो गया बेटा हैंस प्रूव्ड। तो आप बच्चे कहने का मतलब ये है कि आप ए की कोई भी पावर लें, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी पावर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी आपकी। आगे चलते हैं बेटा, इसमें देखते हैं शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब है, कहता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा, माइनस ए के बराबर है। अब ए का ट्रांसपोज क्योंकि माइनस ए के बराबर है, अब मैंने को बोला कि आप उसकी पावर ले ले एन। मेरे को बोला बेटा उसने आप ए की पावर एन ले, ए की पावर एन का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए डेट 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 डैश एन टाइम्स। अब मैंने इसका क्या लिया बेटा, ट्रांसपोज लिया। तो मैंने कहा
ये मेरे पास है a की पावर n, इसके ऊपर लिया ट्रांसपोज, यहाँ पे लिया a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डेड 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 डेड, इसके ऊपर क्या लगाया बेटा, मैंने ट्रांसपोज लगाया। अच्छा ये n टाइम्स है तो मैंने यहाँ पे अप टू n लिख दिया। तो बच्चे यहां से बना a की पावर t, a की पावर t, a की पावर t डेड 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 डैश, बेटा ये n टाइम्स है। बच्चे मैं आपको बता दूं फिर से, ये रिवर्स ऑर्डर में खुलता है क्योंकि यहाँ पे सारे सेम है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम शुरू से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि लास्ट में भी a ही है और शुरुआत में भी a ही है, इसलिए हमें ये फीलिंग आ रही है। अब चलते हैं बेटा कि a की पावर t, यहां पर क्या आ गया, a की पावर t ये कितनी बार है बेटा, n टाइम्स है। a की पावर t कितना हो गया, n टाइम्स हो गया। तो मेरे पास बच्चे रिजल्ट तो ये आया। अब हमारे पास बच्चे ये कहता है कि a की पावर t जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस a रख दूंगा। तो ये आया माइनस a की पावर n, यहां पे आया बेटा a की पावर n का ट्रांसपोज। अब बच्चे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इस n पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ चुकी है। ये n अगर बच्चे हमारे पास ऑड होता है, यानी कि ऑड पावर आती है, यानी कि 1 3, यानी कि 1 3 5 7, तो मैं ये कहूंगा कि a की पावर n का ट्रांसपोज माइनस a की पावर n के बराबर रहेगा। और अगर बच्चे यहां पे ये इवन आ जाता है, यानी कि 2 4 6 8, तो यानी कि बच्चे मैं यहां पे कहूंगा कि a की पावर n का ट्रांसपोज आपका a की पावर n के बराबर आ जाएगा। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ने क्या बोला है, शो करो कि पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा मैंने कहा जब हमने ऑड पावर ली, a के पावर जो भी n है उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस a की पावर n के बराबर आ गया। जब मेरे पास इवन थी तो a की पावर n का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ये a की पावर n के बराबर हो गया। यही बात हमने उसने दूसरी बार बोली थी प्रूव करने के लिए कि अगर इवन पावर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वो एक सिमेट्रिक होगी, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बच्चे, कहता है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n, then the sum of the product of the element of any row with their cofactor is always equal to a determinant a। तो बेटा इस बात को मैं प्रूव करता हूं आपको। सबसे पहले मैंने लिया a, मैंने a को यहां पे रखा, मैंने लिया बेटा वन ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चे। मैंने इसका माइनर निकाला, तो माइनर निकालने के लिए मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट का निकालूंगा। M11 क्या हो जाएगा बच्चे, M11 हो जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे क्यू आर वाई जेड। M11 के बाद M12 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, M12 हो जाएगा पी आर एक्स जेड। एंड M13 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, M13 हो जाएगा पी क्यू और एक्स वाई। तो M11 M12 M13 मेरे पास ये 3 आ चुके हैं बच्चे। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे कि हम इसका अगर कोफैक्टर निकालें तो हमारे पास -1 की एडजस्टमेंट होती है, तो यानी कि अगर मैं इसका C11 निकालूं तो ये तो एज इट इज रहेगा क्यू आर वाई जेड। अगर मैं इसका निकालूं तो हमने ये पढ़ा था C12 का कि यहां पे नेगेटिव लग जाएगा पी आर एक्स जेड, और C13 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है पी क्यू एक्स वाई। जब हमने बेटा कोफैक्टर की डिस्कशन करी थी तो इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। नाउ बच्चे अब मेरे पास हमने डिटरमिनेंट भी खोला हो सीखा है, तो मैं इसको खोलूंगा बाय रो 1। हम रो 1 से कैसे करते हैं बच्चे, प्लस माइनस प्लस कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं a लिखता हूं और a के अंदर वाले एलिमेंट लिखता हूं। a के अंदर आया बेटा मेरे पास q r y z, फिर मैंने लिखा माइनस का मैंने लिया b, फिर आया बच्चे मेरे पास p r x z, फिर मैंने लिया c, ये आया बच्चे मेरे पास p q एक्स वाई।
तो बच्चे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अभी कोफैक्टर निकाले और एक डिटरमिनेंट्स को खोला। अब डिटरमिनेंट को खोला तो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूं। मैं ए वाली चीज को ऐसे ही लिख रहा हूं, क्यू आर वाई जेड। यहां पे बेटा मैं प्लस पी लिख रहा हूं और इसके आगे -1 ऐसे लगा रहा हूं, पी आर एक्स जेड एंड यहां पे सी पी क्यू एक्स एंड वाई। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस ए को बोलूं तो ये ए जो है मेरा एज इट इज है, यानी कि ए जो है मेरा A11 के प्लेस पर है। यहां पे बेटा ये वाला जो है, ध्यान से देखो आप, तो आपको C11 दिखेगा आपको, यानी कि कोफैक्टर 11 भी आपका सेम है। तो A11 एलिमेंट इनटू में बेटा C11, इनटू में बच्चे आपका C11। फिर बेटा आपका हमने करा प्लस, प्लस में आपका बी आया, बी को मैंने बोला ये A12 है। अब बच्चे मैं अब सेकंड जब C12 को देखा तो इंक्लूडिंग अ माइनस सिंबल, बेटा माइनस सिंबल को इंक्लूड करने के साथ ये पूरा एग्जैक्टली मेरा मैच कर रहा है। तो यानी कि बच्चे मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, C12 प्लस में बेटा मेरे पास ये आया A13, और अगर आप देख सकते हो तो ये भी बेटा C13 से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है हमने डिटरमिनेंट को खोला, जो वो जिस तरीके से खुलता है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा और एनालाइज करें तो वो बेसिकली सेम एलिमेंट, सेम रो, मतलब जिस भी रो से खोल रहे हैं उसी रो के एलिमेंट और कोफैक्टर, अगर हम कॉलम से खोल रहे हैं तो उसी रो के कॉलम के जो एलिमेंट है और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपका जो है डिटरमिनेंट्स बनता है। तो यही बात बोला है उसने बोलने के लिए, कि क्या बोली है उसने बात बेटा, ये कहता है देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ एलिमेंट, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनका हम कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, ए डेट मिलेगा, और ये हमारा बेटा डिटरमिनेंट ही है। तो एक तरीके से हमने डिटरमिनेंट को खोल दिया, C11 A12 C12 A13 एंड C13। आई होप बच्चे आपको ये पता चल गया कि सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर से हम, मतलब सेम एलिमेंट एंड उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज, आपका ए डेट आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फिर से एक और प्रॉपर्टी है, कहता है इस बार, कहता है हमने सम लिया, लेकिन किसका लिया, प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, कोई भी हमने रो उठाई विथ कोफैक्टर ऑफ अ कोरस्पॉन्डिंग ऑफ अ सम अदर रो। यानी कि बच्चे ये बोल रहा है कि आपने पिछली बार A11 उठाया, A12 उठाया एंड A13 उठाया, इसमें बेटा C11 लिया, C12 लिया एंड C13 लिया, तो ये आपका ए डेट आ गया। लेकिन अगर आप A11 कर रहे हो, A12 और A13, इसमें आप बेटा C21 C22 एंड C23 यानी कि किसी अदर के साथ करते हो, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, आपका रिजल्ट जो है वो एक 0 आ जाएगा। हालांकि बेटा इस बात को प्रूव करना बड़ा मतलब काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस वाइज। ये बेसिकली इस तरीके से होगा बच्चे कि हमारे पास जैसे C21 है, तो हमने पीछे जो बनाई थी उसके लिए ABCPQR, ABCPQRXYZ, तो ये प्रूव कैसे होगा बेटा, A11 पर तो मेरा यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C21 पे आमने सामने की ऐड करी तो बेटा ये आ गया QZYR, QZYR। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि ऑड प्लेस पर है तो -1 के साथ आएगी, यानी कि -1 के साथ आएगी, और यहाँ पे मेरा A है, प्लस में बेटा मेरे पास लिया B। अब बच्चे मैंने यहाँ पे देखा तो B को लिया तो ये आया AC, ये आया XZ, प्लस में बेटा इसके बाद है मेरे पास C, माइनस का 1 और आएगा क्योंकि ऑड वाला है। यहां से बच्चे मैंने अब पावर को देखा तो यहां पर आया बच्चे आमने सामने PQXY। तो बच्चे अगर अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, इनको खोलता हूं आपस में और ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप इनका रिजल्ट देखोगे, आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से प्रूव होएगी। आप खोल के देख सकते हो, हाँ बेटा पूरी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, आपका रिजल्ट क्या है, 0 आएगा। नेट में बेटा कॉमन, मतलब जो कंक्लूसिव पॉइंट ये है, अगर सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर है तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सेम एलिमेंट है बट अदर कोफैक्टर है
तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू ना मिलके सीधा सीधा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। आगे चलते हैं बेटा इस तरीके से, कहता है लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए डेट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो बच्चे मैंने ए लिया, सबसे पहले ए क्या लिया बच्चे, मैंने ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यहां पे बेटा मैंने इस बार ए डेट लिया, तो ए डेट का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। ये बेटा हालांकि मैं कई बार करवा चुका हूं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ए और ए का ट्रांसपोज मैंने ले लिया। अब बच्चे अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये खुलेगा, तो ये आएगा क्यू आर वाई जेड, ये आएगा आपका वाई जेड, ठीक है। माइनस में बेटा आपका बी क्या आएगा आपका पी आर एक्स जेड, प्लस में आएगा सी, ये आएगा पी क्यू एक्स वाई। आगे चलते हैं बेटा, अब मैं इसको खोलता हूं, तो इसको खोलेंगे यहां पर भी ए ही आएगा, ए के साथ यहां आ जाएगा क्यू वाई आर जेड माइनस का पी बी माइनस का बी को आमने सामने से खोलेंगे तो ये है आपका पी एक्स, ये है आपका आर जेड। फिर हमने बेटा यहां से सी से खोला, सी से खोलेंगे तो बेटा पी एक्स एंड वाई क्यू वाई। तो बेटा ये मैंने एक्सपेंड करा बाय रो वन से, ये करा बाय कॉलम वन से। अगर आप दोनों में देख पा रहे हो तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए, यहां पे माइनस बी, यहां पे माइनस बी, यहां पे सी, यहां पे सी। ये है क्यू आर वाई जेड, ये है क्यू वाई आर जेड। इसमें बेटा मल्टीप्लाई होके ये बनेगा क्यू जेड माइनस में आर वाई, यहां पे भी बनेगा क्यू जेड माइनस में आर वाई। द ओनली डिफरेंस बेटा ये वाला जो डायगोनल है ये आगे पीछे लिखा हुआ है, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हम बेटा आगे पीछे लिखने से आए तो हमारे को तो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कम्यूट होती है, तो इसलिए इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितने भी ये बेटा ये डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, सारे के सारे क्या है, वो आगे पीछे ही दे रखे हैं, तो इसलिए इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सामने आई तो एक बार और कर दिया। एक और देखते हैं बेटा, कहता है कि अगर मैं कोई डिटरमिनेंट लेता हूं सेम ऑर्डर का, तो ए बी का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। यानी कि बच्चे कह रहा है आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके एक डिटरमिनेंट निकालो या इंडिविजुअली डिटरमिनेंट निकालो, आपकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो ये बेटा एक इंट्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि यार ठीक है, एक मतलब फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज बेटा मेरे को ए और बी ले लूंगा और ए और बी की मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो अगर मैं 2x2 की भी लेता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ, डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूँ, फिर उधर डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूँ, तो ये अगर मैं एलिमेंट वाइज लूंगा तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि इंट्यूटिव भी लग रही है, आपको फील भी आ रहा है कि हाँ यार ऐसा हो भी सकता है। अगर आप चाहो तो बेटा आप अपने हिसाब से ए को लिख सकते हो ए बी सी डी, बी को बेटा आप लिख सकते हो पी क्यू आर एस। आप इन चारों को बेटा इन ए बी की मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना, फिर सिमिलरली ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट निकालना, आपको जो वैल्यूज है वो सेम मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर है, तो प्रूव करो कि जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ऐसे निकलेगा k इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ईच रो ऑफ अ k a। क्या मतलब है सुनना बेटा, ये मेरे पास a है, a b c d। अब मैंने इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी k से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी k से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया a b c d। अब बच्चे ये k से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया k a k b k c k d, क्योंकि मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा के ए। लेकिन अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो ये हुआ के ए, यहां पे हम लिखेंगे बेटा के ए के बी के सी के डी।
तो बच्चे अब जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कि जब डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना होता है तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में हो जाएगा। सिमिलरली जब हमें कॉमन लेना होता है तो किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम में हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कॉमन लेता हूं अगर के को, तो के यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी आएगा, यानी कि के कितनी बार आया, 2 बार कॉमन आया। अंदर क्या हो गया, ए बी सी डी, और यही बेटा मेरे पास क्या है, के स्क्वायर ए डेट भी यही होगा। अगर मैं इसका ए डेट निकालूं तो ये भी क्या आएगा बच्चे, आपका ए बी सी डी ऐसे लिखा जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि अगर हम के से मल्टीप्लाई करते हैं किसी को तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो के कॉमन फैक्टर है वो n टाइम्स बाहर आएगा। तो बिल्कुल सही है बेटा, अगर मैट्रिक्स 2x2 की है तो 2 बार बाहर आएगा, 3x3 की है तो 3 बार आएगा। क्यों आएगा, लॉजिक आपको पता चल गया। जब मैट्रिक्स होता है तो मल्टीप्लाई सब में आता है, लेकिन जब हम डिटरमिनेंट बनाते हैं तो कॉमन जो है ना हर एक एलिमेंट, सॉरी हर एक रो या हर एक कॉलम से आएगा। तो अगर 3 का ऑर्डर है तो बेटा 3 रो से कॉलम आएगा, 4 का ऑर्डर है तो 4 रो से आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस सन में आ गया होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट होते हैं। लेट्स से जैसे ये ए है, तो इस ये ए मैंने यहां पे लिखा 2 5 10, बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो बेटा बहुत ध्यान से देखना इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा। 2, आमने सामने की रो को हाइड करा तो मेरे पास बच गया 5 0 0 10, बाकी बेटा ये भी 0 ये भी 0, तो आपका डिटरमिनेंट आ गया 2, इनटू में बेटा आपका 5, इनटू में आपका आया 10, क्योंकि 5 10 या यही आएगा। तो अगर मैं कहूं कि हम समय ये बोला हुआ है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट उन सबको एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो यहां पर भी यही हुआ है बेटा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस मतलब जो रिजल्ट आया वो यही शो कर रहा है कि आप डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ए डेट आ जाएगा। इजी प्रॉपर्टी है, फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आगे कहता है लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैंने आपको बताया था बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आप जो है जैसे अलजेब्रा में 1 होता है ना, ऐसे ही मान के चलो कि अलजेब्रा जो है अलजेब्रा में 1 होता है, तो मैट्रिक्स में आप ये मान के चलो बेटा ये आइडेंटिटी, इसी को यूनिट भी बोल देते हैं बच्चे, यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी एंड यूनिट जो होती है बेटा वो सेम ही होती है। अब बात करते हैं बेटा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि एज अ 1 का काम करती है, उसका डिटरमिनेंट भी बेटा 1 ही आता है। अब आपको समझना है तो अब ऐसे भी समझ लीजिए, ये है बेटा यहाँ पे 1 0 0 1, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमने अभी भी डिस्कस करा कि हम डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स में 1 की तरह काम करता है, तो 1 का डिटरमिनेंट 1 ही आएगा आपका। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एंड आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी है सेम ऑर्डर का, तो ए आई इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल है। मैंने लिया मैट्रिक्स ए, अगर ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाया, आई से। आई के लिए मैंने अभी अभी बताया कि आई जो है ना वो हमारे मैट्रिक्स के अंदर 1 का काम करता है, यानी कि इससे किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तभी इसको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। आइडेंटिटी के कुछ फीचर होते हैं, जब हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ए आई किसके बराबर आ गया बच्चे, आपका ए आई किसके बराबर आया, एक्चुअल में ए के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर मैं इससे बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बेटा ये बी आ जाएगा, डी से मल्टीप्लाई करो आई को तो ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी कि बेटा इससे किसी को भी मैट्रिक्स करो, ए इनवर्स को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो आई से तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी ये वाली इजी थी। कहता है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इनटू एडजॉइंट a एडजॉइंट a इनटू a इज इक्वल टू c a डेट i। एडजॉइंट a के बारे में बता चुका हूं मैं कि एडजॉइंट क्या होता है बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होता है, यानी कि C11 C12 C21 C22, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे।
ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे को मिलेगा C11, C21, C12 एंड C22। तो कह रहा है कोई मैट्रिक्स है ए, तो मैंने कहा ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है A11, A12, A21, A22। अब इसको हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी का जो एडजॉइंट है वो ये रहा, यानी कि ये रहा एडजॉइंट ए। तो अगर मैं इसी को इसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिजल्ट आया A11, A12, A21, A22। यहां पे बेटा मैंने एडजॉइंट ए लिखा, C11, C12, सॉरी C21, C21, C12 एंड C22। तो बच्चे मैंने क्या करा, मेरे पास दो डिटरमिनेंट थे, मैंने दोनों डिटरमिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, मतलब दो मैट्रिक्स है, एक है ए और दूसरा है एडजॉइंट है। अब देखो इनको मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, A11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A11 इंटू C11 प्लस में A12 इंटू में C12। दूसरा है बेटा A11 इंटू में C21 प्लस A12 इंटू में C22। यहां पे आ गया बेटा A21 इंटू में C11 प्लस में A22 इंटू में C12। यहां पे आया A21 इंटू में C21 प्लस में A22 इंटू में C22। इसको भी बंद करा ब्रैकेट वाइज, इसको भी बंद करा। आगे चलते हैं बेटा, अभी अभी बताया कि अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या दे देगा मेरे को, ए डेट दे देगा। यहाँ पे सेम एलिमेंट लेकिन कोई और रो का कोफैक्टर है, तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 0, यहाँ पे देखो तो मैच कर रहे हैं 21 21 22 22, तो ये हो जाएगा ए डेट। तो इसका मतलब है मुझे क्या मिला बच्चे, मुझे मिला ए डेट 0 0 ए डेट। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ए डेट मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से मिला 1 0 0 1। तो बच्चे यही बोला हुआ है उसने, और यही मेरा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आइडेंटिटी होता है, ये ए डेट होता है। आप उल्टा भी करके देखोगे तो भी आपको रिजल्ट जो है सेम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये कई सारी प्रॉपर्टी का जड़ का काम करेगी, एज अ बेसिक काम करेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्हीं की बेसिस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे आगे जितनी भी आने वाली है। चलिए देखते हैं, कहता है एडजॉइंट ए, जो हमने ए इंटू एडजॉइंट ए अभी निकाला है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो वो ये आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। देखो हमने अभी अभी देखा ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू में ए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए डेट आई के बराबर है। तो हम कोई भी एक उठा लेते हैं, हमने कहा ए इंटू में एडजॉइंट ए, तो बेटा ये किसके बराबर है, ए डेट आई के बराबर है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका डिटरमिनेंट दिया, इसका डिटरमिनेंट लिया तो ये भी मैट्रिक्स क्या बन गई, डिटरमिनेंट बन गई। अब बच्चे ये जो है ए डेट इज लाइक एक कांस्टेंट फैक्टर, ए डेट यानी कि कोई डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मतलब कोई सिंगल वैल्यू, तो जस्ट लाइक अ के, तो ये वाली वैल्यू एक के के तरीके से समझ सकते हो। अब बच्चे कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें के मल्टीप्लाई हो गया, के मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने उसको डिटरमिनेंट बना दिया, तो हुआ क्या, जो के था वो सब में मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि मैट्रिक्स की वजह से। अब डिटरमिनेंट बनाया, तो डिटरमिनेंट बनाने की वजह से क्या हुआ, के जो है हर एक रो या हर एक कॉलम, किसी भी मतलब सारी की सारी रो या फिर सारे के सारे कॉलम में से बाहर आएगा। तो बेटा होगा क्या कि के, जैसे सपोज कर लो 2 रो है तो के 2 बार बाहर आएगा, 3 रो है तो 3 बार बाहर आएगा, तो जितनी भी रो होगी के की पावर n उतनी बार बाहर आएगा। या और के का मतलब ही क्या है बेटा, ए डेट n है, इनटू में बेटा आई डेट। अब जो बच गया वो मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई उसके ऊपर डिटरमिनेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया अभी अभी 1 के बराबर होता है, तो मेरे पास क्या आ गया, ए डेट एन वैल्यू आ गए। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं बेटा, अब कह रहा है कि एडजॉइंट ए जो है ए डेट एन माइनस 1 होता है। कैसे होता है, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी, ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट ए डेट की पावर एन होता है। हमने एक चीज सीख कर आए बेटा पीछे, ए बी का डेट, हमारा ए डेट और बी डेट अलग अलग होता है। मैंने कहा था ये इंट्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक फीलिंग भी दे रही है,
इसलिए भी बेटा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसी को चलते हुए मैंने, क्योंकि बेटे ये ए अलग है और एडजॉइंट ए अलग है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बेटा भले ही नाम जो भी हो, एडजॉइंट हो गया वो उसी मैट्रिक्स से हो गया, बनेगा ये एक मैट्रिक्स ही, तो एक अलग से मैट्रिक्स ही है ये एक तरीके से, भले ही वो ए से लिंक है इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ मेरे पास ए है और एक तरफ मेरे पास बी है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर मैं इसको इसी तरीके से चला तो ये दोनों यहां से अलग हुए, ये किसके बराबर है, ए डेट एन के बराबर है, ये ए डेट बेटा यहां पे जाके डिवाइड होगा, तो एडजॉइंट ए बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डेट एन माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान प्रॉपर्टी है बेटा, आगे चलते हैं। कहता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मेरे पास ये आएगा, तो देखो बेटा ए जो है क्वेश्चन ने वो यूज कर लिया है, तो मैं बी यूज करता हूं। हम अभी अभी पढ़ के आए बी इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू बी डेट आई, ये रहा बेटा अभी अभी हम पढ़ के आए इस प्रॉपर्टी को, कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करो, रिजल्टिंग फिगर क्या मिलेगी, उस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू में आई। तो मैंने भी बेटा यही अप्लाई करा, उस वाले में डिटरमिनेंट्स का बेटा मिल गया इनटू में आई। अब बच्चे मेरे को चाहिए एडजॉइंट है, तो मैंने क्या करा, बी की जगह पे मैंने रखा एडजॉइंट ए। अब बी की जगह पे जैसे ही मैंने एडजॉइंट ए रखा तो यहां पर तो आ गया बच्चे एडजॉइंट ए, यहां पर आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, यहां पर आ गया बेटा एडजॉइंट ए इनटू में बेटा आई। अब बच्चे यहां पे एडजॉइंट ए अभी अभी हम वैल्यू निकाल के आए हैं, ए डेट एन माइनस 1 होता है, ये बेटा हमारे को प्रूव करना है, इसकी वैल्यू हमें को चाहिए, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बच्चे मुझे ये एडजॉइंट हटाना है, तो एडजॉइंट हटाने का एक सिंपल सा तरीका है, हम एक प्रॉपर्टी अभी वही यही प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डेट इंटू में आई होता है। अच्छा यहां पे इसके साथ साथ आई भी चल रहा है, तो बस बच्चे अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कहा मैंने यहां पे प्री मल्टीप्लाई करी, ठीक है ना, ऑफ ए। बेटा प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे दो तरीके की होती है, क्योंकि ऑर्डर पे इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने प्री मल्टीप्लाई करा ए इंटू में एडजॉइंट ए इंटू में बेटा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई ए इंटू में ए डेट एन माइनस 1 इंटू। तो बच्चे अभी अभी हम देखकर आए हैं कि ये जो है ये ए डेट आई होता है, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ए डेट जो है यहां पर भी है, यहां पे भी बेटा ए डेट एन माइनस 1 इंटू में आई। बच्चे ए डेट एक न्यूमेरिकल फॉर्म है, और न्यूमेरिकल कह रहा हूं एक नंबर है, तो नंबर होने की वजह से ये बाहर रह सकता है, तो हमारे पास ए इंटू आई हो जाएगा, ए डेट हमारे पास एन माइनस 1 है, ये डेट ये वाला ए डेट इसके नीचे जाएगा, तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा ए डेट एन माइनस 2 इंटू में ए इंटू में आई। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे मेरे पास है आपका आई इंटू में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब बच्चे मेरे को ये पता है कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ, रिजल्ट आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए रहेगा, यानी कि वही मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी, और वही मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है। सिमिलरली बच्चे यहां पर भी मैं ए आई की ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए ही रहेगा, तो रिजल्टिंग फिगर क्या आ गई बच्चे आपकी ए डेट एन माइनस 2 इंटू में ए। तो यहां से बेटा मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, तो इसे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये होगा। अभी अभी बच्चे हम क्या पढ़ के आए हैं, हमने ये देखा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये किसके बराबर होता है, ए डेट एन माइनस 2 इनटू में ए के बराबर होता है। अब मेरे को इस पे डिटरमिनेंट करना है, तो मैंने दोनों पर डिटरमिनेंट लगा दिया बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब डिटरमिनेंट निकालना है तो बच्चे ध्यान से देखने वाली बात है ये कि यहां पर ये ए डेट एन माइनस 2 है, ये किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम सीख कर आए थे बेटा, एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ए क्या कहते हैं, के ए इज इक्वल टू के की पावर एन एंड ए डेट,
तो यहां पर भी बेटा सेम सिचुएशन है कि जो ए एक डेट है, एक नंबर है, ये नंबर कितनी बार बाहर आएगा, ये नंबर आएगा बेटा आपका ए डेट n माइनस टू की पावर n टाइम्स इनटू में ए डेट। अब बच्चे यहां से हम आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं, या इसको हम खोलें ए डेट n स्क्वायर माइनस टू एन इंटू में ए डेट। बेटा यहाँ पे ए डेट आपस में ऐड हो जाएगा तो ए डेट n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, तो डेट मीन्स बेटा ये ए डेट n माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। तो बेटा रिजल्टिंग फिगर क्या हुई, ए डेट n माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो बस बेटा अगर आपके पास ये आया तो इसका डिटरमिनेंट आपके सामने ये रहा। आगे चलते हैं बच्चे, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये बेटा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, देन प्रूव करो एडजॉइंट ए बी यहाँ पे एडजॉइंट बी और ए के बराबर है। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट लगा हुआ है तो एक तरीके से रिवर्सल लॉ यहाँ पर काम करता है। चलिए बेटा प्रूव करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये पता है कि सबसे पहले बेटा मेरे को ये पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो ये रिजल्ट देता है। ये हमने अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी से सीखा है। अब मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, यहां से मुझे ए और बी नहीं चाहिए। तो अब ए को हटाने के लिए बेटा मैंने क्या करा, एडजॉइंट ए को हमने प्री मल्टीप्लाई करवाया। मैंने आपको बताया बच्चे कि मैट्रिक्स के अंदर दो तरीके की मल्टीप्लाई होती है, एक प्री और एक पोस्ट। क्यों होती है, क्योंकि ऑर्डर पे इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए प्री मल्टीप्लाई करवाया। तो यहां पर रहा बेटा मेरे पास एडजॉइंट ए इंटू में ए इंटू में बी, यहां पे आया एडजॉइंट ए बी, यहां पे बेटा हो गया मेरा एडजॉइंट ए, यहां पे बच्चे ए डेट बी डेट, इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने खोल दिया। किससे खोला, ए बी का मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट और बी के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। इनटू में मेरे पास क्या आ गया बच्चे, आई आ गया। अब मैं आगे देखता हूं बच्चे, तो ये दोनों मिलके मेरे को क्या देंगे, ये दोनों मेरे को मिलके देंगे ए डेट, यहां पे इनटू में हुआ बी। अच्छा ए डेट के साथ आई भी आएगा, तो यहां पे बी ऑलरेडी मेरे पास चल रहा है बेटा, ये आया बी इंटू में एडजॉइंट ए बी। यहां पे बेटा एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है और ये दोनों एक तरीके से एक नंबर ही है, तो नंबर को साइड करा जा सकता है, तो ए डेट बी डेट मेरे पास साइड में हो जाएंगे। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स जब आई से मल्टीप्लाई होगी तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट जो मेरे को मिलेगा वो ये मिलेगा बेटा, ए डेट बी डेट तो एज इट इज रहेगा और यहां पे मेरे को मिल जाएगा एडजॉइंट ए। अब बच्चे यहां से ए डेट जो है यहां से और यहां से दोनों तरफ से गया, ये वाली मैट्रिक्स बच्चे जब आपकी आई से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे यहाँ पे बी इंटू में एडजॉइंट ए बी ही मिलेगा, यहां पे मिलेगा बेटा बी डेट इंटू में एडजॉइंट ए। अगेन बेटा हम यहां पे एडजॉइंट बी लेकर आएंगे, प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो प्री मल्टीप्लाई में हमने करा तो ये आ गया बेटा एडजॉइंट बी इंटू में बी इंटू में एडजॉइंट ए बी, यहां पर भी बेटा एडजॉइंट बी इंटू में बी डेट इंटू में बेटा एडजॉइंट ए। तो बेटा बी डेट एक नंबर है, नंबर को हम साइड में भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बच्चे इन दोनों से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा बी डेट इंटू में आई इंटू में एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू बच्चे एडजॉइंट बी इंटू में बी डेट इंटू में एडजॉइंट ए। तो बेटा यहां से मेरे पास बी डेट से बी डेट गया, ये आई से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ए बी, और यहां बचा बच्चे एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से प्रॉपर्टी काम कर रही है। ए और बी को हटाने के लिए मुझे एडजॉइंट का ही सहारा लेना पड़ा। मैंने आपको बताया भी था कि बेटा ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही सारी प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी जो है ए इंटू एडजॉइंट ए, आपका ए डेट आई वाली जो सिचुएशन है, उन ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सब जगह पे अप्लाई होगी। अब आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है कि ये चीज प्रूव करो कि अगर ए की पावर m है तो मुझे ये बात प्रूव करो कि एडजॉइंट एक जो है एज अ होल पावर में चली जाएगी। बहुत सिंपल है बेटा, यहां पे देखो हमने कहा एडजॉइंट ए बी,
इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए। अगर बेटा ए बी दोनों सेम हो तो मैं क्या लिखूंगा, एडजॉइंट। अगर ए बराबर बी हो तो मैं लिखूंगा बेटा एडजॉइंट डबल ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं एडजॉइंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर। अब बच्चे आगे क्या हुआ मेरे पास, आगे ये हुआ बेटा एडजॉइंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर। रिजल्टिंग फिगर अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए की जो भी पावर है वहां पे राइट हैंड साइड में होल पावर में जा रही है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पे कहूं कि एडजॉइंट की पावर अगर सपोज कर लो m है तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ए की पावर m होगी आपकी। आसान प्रॉपर्टी थी बेटा, बस एक तरीके से कहो कि जो पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी का ही एप्लीकेशन है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है ए अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये सिचुएशन प्रूव करो। नॉन सिंगुलर वर्ड आप हमेशा देखोगे क्योंकि बेटा रिजल्ट रीजन ये है कि अगर ए डेट 0 हो जाएगा ये सारी प्रॉपर्टियां एक तरीके से खत्म भी हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय टाइप कह सकते हो। ठीक है, अब फिर से मेरे को यही पता है बेटा ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डेट इंटू में आई। अब बेटा यहां पे मेरे को के ए बोला हुआ है, एडजॉइंट के अंदर के ए चाहिए, तो मैंने ए को रिप्लेस कर लिया किससे, के ए से। तो ये भी के ए इंटू में एडजॉइंट, अंदर भी आया के ए, यहां पर भी बेटा के ए, यहां पर क्या हुआ, आई हो गया। तो बेटा के ए, अब यहां से बेटा के जो है, ये के जो है अगर आप कहूं तो एक तरीके से एक मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रखा है, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रखा है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैं जब के जो बाहर निकालूंगा तो के कितनी बार आ जाएगा, के n टाइम्स बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा बेटा a डेट इंटू में i। यहां पे है बेटा, यहां पे भी k इंटू में a इंटू में एडजॉइंट के ए। अब ये k इसके नीचे जाएगा तो k की पावर n-1 हो जाएगी, ये रहेगा a डेट इंटू में i, इधर आया बेटा a इंटू में एडजॉइंट के ए। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि ये मेरा आंसर का पार्ट है, यानी कि ये चीज मेरे को चाहिए, इसमें a एक्स्ट्रा आ रखा है। अब मैंने आपको बताया बेटा जब भी a एक्स्ट्रा आएगा तो वही एडजॉइंट a के थ्रू ही हटेगा। तो हमने प्री मल्टीप्लाई करा, हमने प्री मल्टीप्लाई करा एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये हो गया एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के की पावर n-1 ए डेट इंटू में आई। अब बेटा एडजॉइंट ए और ये मिलके बना मेरा ए डेट इंटू में एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू बेटा ये बना के n-1 इंटू में ए डेट इंटू में आई। ए डेट से ए डेट चला गया बेटा, हमारे पास आया एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के की पावर n-1 इंटू में बेटा आपका एडजॉइंट ए तो करा ही नहीं मैंने यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाई बेटा, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखना भूल गया हूँ, तो एडजॉइंट ए यहाँ पर भी आ जाएगा। तो बेटा ये वाली चीज है ना आपकी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी बच्चे, के की पावर n-1 ए डेट इंटू में एडजॉइंट ए। तो बच्चे अब ए डेट से आपका ए डेट कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा के की पावर n-1 और यहां पे बचेगा इंटू में एडजॉइंट ए। बस बेटा सिंपल है, जैसे हम हर बार करते हैं प्रॉपर्टीज में रिप्लेस करके उसी तरीके से करना था। आगे चलते हैं, कहता है अगर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए के होल ट्रांसपोज के बराबर होता है तो देखते हैं बेटा कैसे। सबसे पहले ए और ए का ए इंटू में बेटा एडजॉइंट ए क्या होता है, ए डेट आई होता है। अब बेटा इस वाली सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो ये मैट्रिक्स है मेरी, ए डेट इज अ नंबर जो एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है। आगे बात करते हैं बेटा, अब मैंने क्या बोला, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या करा बच्चे, ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास हो गया ए इंटू में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये आ गया बेटा ए डेट इंटू में आई का
ट्रांसपोज। मैंने आपको बताया बेटा कि मैट्रिक्स जो है आई है और आई का ही ट्रांसपोज आएगा। अब बच्चे यहां से मैं इसको अलग करूं तो ये हो जाएगा बच्चे, ये रिवर्सल ऑर्डर में खुलेगा, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बेटा ए डेट एज इट इज। इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, इसका मतलब 1 है, इसके आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो ये आई का आई ही रहता है, यानी कि मैं कहूं तो आई का ट्रांसपोज आई के बराबर ही होता है। तो बच्चे यहां से मेरे को एक रिजल्ट मिला, अब इस रिजल्ट को होल्ड करते हैं, यहां से मेरे को एज अ होल मिल गया। अब दूसरी क्वेश्चन सिचुएशन पे चलते हैं, ए का ट्रांसपोज इनटू में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, हम क्या लिखेंगे बेटा, ए का ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ए के ट्रांसपोज का डेट इनटू में आई लिखेंगे। हमें पता है बेटा कि ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो ए के बराबर होता है। तो यानी कि बच्चे मैं ये कहूंगा, यहां से मैं किस रिजल्ट में पहुंचा, यहां से पहुंचा मैं ए पर, यानी कि ये ए डेट हो गया, ये आई हो गया, ये ए का ट्रांसपोज हो गया, ये एडजॉइंट ए इनटू में टी हो गया बेटा, सॉरी टी नहीं है बेटा, ट्रांसपोज, ये हो गया बेटा आपका ट्रांसपोज। अब सिचुएशन 1 अगर नाम दूं, सिचुएशन 2 देखूं तो ये दोनों आपस में बराबर पड़ रही हैं, बराबर है तो बच्चे मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इनटू में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। क्योंकि बेटा ए का ट्रांसपोज आपस में क्या है बेटा, बराबर है, बराबर है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों मैट्रिक्स आपस में अब कर सकती है। ठीक है, तो रिजल्टिंग फिगर मेरे को क्या मिलेगी बच्चे, ये मिल जाएगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के बराबर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो बोला हुआ है, inverse of a square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix B of same order such that, अब ये रिजल्ट अगर मिलता है बेटा, इनवर्स मैंने आपको बताया था कि इनवर्स जो है अगर मैं उसकी डिस्कशन करूं तो दो नंबर ऐसे होते हैं जो आपस में परफॉर्म करके मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट का जन्म देते हैं। बहुत बड़ी डिस्कशन इसकी बाइनरी में होती है, लेकिन अगर जैसे मैं बात करूं अलजेब्रा के अंदर बात करूं तो मेरे पास जैसे 7 है, 7 का इनवर्स 1/7 है, तो 7 से 7 कट के मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 जो है एज अ मैं कह सकता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट है अलजेब्रा के अंदर। अब सिमिलरली ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वो यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है, यानी कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों की मल्टीप्लाई करके ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई करके मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऐसी सिचुएशन में ए दोनों जो ए बी है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, यानी कि ए इनवर्स बी है और बी इनवर्स आपका क्या है बेटा, ए है। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आई होगी। अब अभी अभी हम पढ़कर आए हैं ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डेट इंटू में आई, ये सिचुएशन अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। तो बेटा मैं ये कहता हूं अगर इस ए डेट को यहां नीचे ले जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ ए इंटू में एडजॉइंट ए अपॉन में बेटा ए डेट इज इक्वल टू आई। अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्लोज कर दूं बेटा, यानी कि इस मैट्रिक्स को सपोज कर लूं मैं बी नाम दे दूं, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए बी दोनों मिलके मेरे को क्या दे रहे हैं, एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आई के बराबर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, जो कि है एडजॉइंट ए अपॉन में ए डेट। तो दिस इज अ फॉर्मूला जो हमने वहां से निकाला बेटा। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, मैंने वहां पर आपको एक लिटरली डिस्कस करा था अपने पिछले, जब जहां पे हमने पढ़ा था इनवर्स को, मैंने बताया भी था प्रॉपर्टी के अंदर इसकी डिस्कशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो इसलिए बेटा वो डिस्कशन आज यहां पर हुई है। आगे चलते हैं बेटा, इसके अंदर कह रहा है कि प्रूव करो एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉजेस अ यूनिक इनवर्स, यानी कि बच्चे एक मैट्रिक्स है ए, अब मैं मान के चल लेता हूं इसके दो इनवर्स है ए बी एंड सी, ये मैं मान के चल रहा हूं, तो बेटा रिजल्ट क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दोनों आपस में मिलके आई देंगे, और यहां पे रिजल्ट होगा ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये इज इक्वल टू बेटा दोनों क्या देंगे, आई देंगे। अब मैं क्या उठाता हूं बेटा,
मैंने कहा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आई। तो बेटा मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो मल्टीप्लाई मैंने कैसे करा है, मैंने जो मल्टीप्लाई करा है ये मैंने प्री मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे आपका, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी इज इक्वल टू आई ए इनवर्स। तो बेटा ए से ए कट जाएगा, आपका बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि बेटा बी और सी मैट्रिक्स आपकी सेम ही है, एक तरीके का बराबर है, वो किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। अच्छा दूसरी सिचुएशन से हम यहां से भी ले सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मैं अब बताता हूं कि रिजल्ट आपका क्या आएगा बेटा, बी ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इंटू में ए इनवर्स आई ए इनवर्स। तो मुझे मिला बेटा ए, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये मिलेगा बी, ये हुआ सी एंड ये हुआ बेटा ए इनवर्स। तो बेटा हमने कोई भी रिजल्ट यूज करा, दोनों ही रिजल्ट से मुझे क्या मिला, बी सी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि बच्चे अगर कोई मैट्रिक्स दो के बराबर है, यानी कि बी और सी के बराबर है, तो सॉरी अगर एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स है बी और सी, तो मैंने ये प्रूव करा कि बी और सी बराबर है और वो ही ए इनवर्स के बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, एक चीज और है, प्रूव अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल इफ एंड इफ ओनली इफ, जब ये नॉन सिंगुलर हो। बेटा बात ये निकली थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर आई के बराबर है तो ए इनवर्स बी के बराबर होता है, बी इनवर्स ए के बराबर होता है। अब जब बात ये निकली है तो इसका मतलब है अगर मैं ए बी डैट लूं तो ये क्या हो जाएगा, आई डैट, यहां से रिजल्ट आएगा ए डैट बी डैट और आई डैट आपको पता है 1 है। तो बच्चे ये भी चीज आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बच्चे ए डैट और बी डैट दोनों मिलके 1 दे रहे हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, मैं ये कह रहा हूं दो नंबर मल्टीप्लाई होके अगर आपके 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका मतलब क्लियर है बेटा, अगर दो नंबर मिलके 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ना ही बेटा x 0 के बराबर है और ना ही बेटा y 0 के बराबर है। यानी कि पॉसिबल ही नहीं है इनमें से कोई एक 0 हो जाए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में 0 होगा तो बेटा रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ए डेट ना ही ए डेट भी 0 के बराबर होगा ना ही बी डेट 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है बेटा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स फाइंड करना हो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 कैंसिलेशन लॉ की बात करता है। हालांकि ये पहले आ जाना चाहिए था बट ठीक है, अगर अब आ रहा है, कह रहा है ए बी अगर ए सी के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ए से ए कट जाएगा और बी बराबर सी होगा। ये कैंसिलेशन लॉ होता है जिसको हम अलजेब्रा में बड़ी हल्के तरीके से कर देते हैं, ठीक है ना। उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, हम इतना सीखते नहीं है कि कैसे होता है, और एक जनरल रूल होते हैं अलजेब्रा के, तो अप्लाई हो रहे होते हैं 10th 11th तक, जब जहां पे भी आप देखते हो। बट क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मेरे को यहाँ पे बेटा प्रूव करना पड़ेगा कि क्या कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है। तो बिल्कुल बेटा प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा बेटा, ए इनवर्स इनटू में ए बी, ए इनवर्स इनटू में ए सी, ए से ए इनवर्स हो गया आई बी, ये हो गया बेटा आई सी। तो बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। तो एक ले मतलब मैं एक बोलूं लॉजिकली बोलूं तो जब हम मल्टीप्लाई सॉरी जब हम काटते हैं ना वो दोनों साइड फैक्टर, तो बेसिकली ये रिजल्ट बोलता है कि हम किस वजह से ये काट पा रहे हैं। तो वहां पर हम बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं। हालांकि होता वहां पर भी ऐसी है अलजेब्रा के अंदर कि अगर मैं बात करूं 5x और 5y है तो 5 से 5 काटना है तो दोनों तरफ में 5 इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। बट ठीक है, अगर आपको यहां से बात समझ में आ रही है तो अलजेब्रा वाली बात पे भी आप अप्लाई कर लोगे। अच्छा ये रहा, मैंने ये है मेरा प्री मल्टी मतलब कैंसिलेशन। अगर सिचुएशन ऐसी हो बी ए इज इक्वल टू सी ए, बी ए और सी ए अब आपस में बराबर है और मेरे को यहां से ए काटना है, तो मैं कहूंगा इस बार पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स।
तो पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर बी ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इंटू में ए इनवर्स। रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा बेटा यहां से बी इंटू में आई, यहां से मिल जाएगा सी इंटू में आई, डेट मीन बी इज इक्वल टू सी। तो यहां से मेरे को पता चला बेटा कि अगर हम मैट्रिक्स के अंदर है तो प्री एंड सॉरी जो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है, प्री कैंसिलेशन लॉ भी एंड पोस्ट कैंसिलेशन लॉ भी अप्लाई होता है। आगे चलते हैं बेटा, रिवर्सल लॉ कैसे कहता है? कहता है कि अगर ए बी एक इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। कैसे बेटा? सिंपल है, ये रहा ए बी इनटू में ए बी का इनवर्स, इन दोनों का इनवर्स आई प्रोड्यूस करेगा। ये हम सीख के आ चुके हैं कि एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स जो भी है बेटा वो आइडेंटिटी के रिजल्ट के बराबर होता है। अब बच्चे मैंने यहां पे प्री मल्टीप्लाई करा बाय ए इनवर्स। क्यों करा बेटा? क्योंकि ये मेरा रिजल्ट है और मुझे ए और बी यहां से हटाना है। एडजॉइंट मत लगा देना बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टी में एडजॉइंट नहीं चाहिए। तो इसलिए बच्चे यहां पे ए इनवर्स इनटू में ए बी, यहां पे आया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बेटा ए इनवर्स आई। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो उसी फॉर्म में बेटा उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ए इनवर्स ही आएगा। और यहां से ए इंटू ए इनवर्स आई होता है बेटा, आई सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आई का यहां पर भी अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। अब बी हटाने के लिए भी सेम करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो रिजल्ट आएगा बेटा यहां पे बी इनवर्स इनटू में बी, ये आएगा बेटा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। बी इनवर्स से बी इनवर्स गया, मेरे को मिला यहां पे आई, ये मिला बेटा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि बच्चे सॉरी सॉरी बेटा, मैंने बी इनवर्स यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे मिला बेटा बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। तो आई जो है बेटा आपने मैंने बताया था कि आई का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हो जाएगी और वही रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से मुझे ये लॉ पता चला कि अगर ए बी का इनवर्स है तो एक तरीके से रिवर्सल लॉ यहाँ पे काम करता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स यहाँ पे खुलेगा। आगे चलते हैं बेटा, कहता है ए अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो प्रूव करो ये सिचुएशन। ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैंने कहा ए और ए का इनवर्स जो भी है आइडेंटिटी के बराबर होता है। मैंने कर लिया बेटा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो बेटा दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज लिया तो a इंटू ए का इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। रिजल्ट मेरे पास क्या मिला? a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू में a का बेटा ट्रांसपोज। क्यों बेटा ऐसे करा? क्योंकि मैंने आपको डिस्कस करा था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां पर भी रिवर्सल लॉ लगता है, इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज आई के बराबर होगा, क्योंकि आई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों मिलके मेरे को आई दे रही हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स किसके बराबर है? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर है। बस बेटा रिजल्ट मेरे सामने है। अब भी यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि जो प्रूव करना है वो ये रहा आपके सामने। बहुत सिंपल था बच्चे। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। कहता है बेटा अगर आपके पास ए डेट इनवर्स और प्लस इज इक्वल टू ए इनवर्स का बेटा ये रिजल्ट है तो आप ये प्रूव करो। बहुत बेटा आसान है, अभी अभी हमने पढ़ा। कोई भी दो मैट्रिक्स सॉरी एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों मिलके आई प्रोड्यूस करेंगे। मैंने दोनों का डिटरमिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटरमिनेंट। अब बच्चे मैंने दोनों का डिटरमिनेंट लिया तो ये हुआ a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे निकला बेटा मेरे पास a डेट, यहाँ पे आया i डेट। तो रिजल्ट मेरे को मिल गया बेटा यहाँ पे a डेट इंटू में a इनवर्स का डेट। i बेटा 1 के बराबर होता है। अब बेटा दो जब आपकी 1 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या है? 1 अपॉन में a डेट, या फिर बेटा a डेट क्या है? 1 अपॉन में a इनवर्स का डेट। इसको इसी को और तरीके से लिख सकते हैं ए इनवर्स का ए इनवर्स के डेट का
इनवर्स। तो बच्चे एक सिंपल से एक प्रॉपर्टी थी। हालांकि बेटा ये प्रॉपर्टी मैंने जितनी भी प्रूव करी है, हाँ, कई बार ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें कुछ स्टेप्स को अप्लाई करना पड़ता है। मेनली मैंने जो बताया था सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बेसिक है फॉर सारी जो ये सारी चीजें जनरेट होती है। इसका इन प्रॉपर्टीज को बेटा बताने का मतलब ये है कि इनके पीछे हम मतलब समझ में आए कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आई होते हैं, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। आप ये लेक्चर सुन के बेटा एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर ठीक है, जब एक बार आपको थोड़ा सा सेंस क्लियर हो जाए, याद रखने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसके रिजल्ट अप्लाई करने होते हैं। मैं अगले दो लेक्चर में इनके प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो फिलहाल के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में।